ओम गणपत्ये नमः। आइए सूत जी की कथा द्वारा जानते हैं कि शिव पुराण के श्रवण से पापी देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध होते हैं। सूत जी बोले, मुने, पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वो विषयागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वो दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वो ज्वर से मुक्त अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सबके सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उनकी पूजा व प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर देवराज को दयासागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और शिव पुराण का श्रवण करने से बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।